नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में जिस तरीके से हत्या का सिलसिला लगातार शुरू हुआ, उसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के एक सदस्य प्रवीण नेटारू की जिस तरीके से बेरहमी के साथ हत्या की गई, रात के वक्त वो जब अपनी दुकान बंद करके अपना काम खत्म करके वापस लौट रहे थे, बेरहमी के साथ में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रोशित है। इसी बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है और उनकी ओर से कहा जाता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। योगी मॉडल यहां पर लागू करना बहुत जरूरी है। योगी मॉडल क्या है, इस शब्द से आप बहुत आसानी के साथ में बहुत अच्छे से आप वाकिफ हैं कि आखिरकार योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर मजबूत करने के लिए लागू किया गया, उसी की बात यहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की ओर से की जा रही है। योगी मॉडल से आप समझ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात क्या रहे। जंगल राज की तरह उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी और अपराधियों का बोलबाला था। लेकिन अपराधियों को किस तरीके से शिकंजे में लाना है, अपराधियों को किस तरीके से टाइट करना है, अपराधियों को किस तरीके से सरेंडर करवाना है, यह योगी मॉडल ने काम करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। खास तौर पर अगर कोई भी अपराधी इस तरीके की हरकत को अंजाम देता है, उसकी सक्रियता बढ़ती है, तो बुलडोजर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चलता है, ना आव देखता है ना ताव। और उसके बाद ही यह माना गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो स्थिर हुई है, जिसके बाद यूपी की छवि जो है वो सुधरती हुई दिखाई दी है। कर्नाटक की अगर बात करें तो ऐसे मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी ओर से बयानबाजी इस मामले को लेकर की गई है और यह कहा गया कि योगी मॉडल जरूरत पड़ती है तो लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सभी योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके से, कानून व्यवस्था किस तरीके से मुस्तैद रखनी है, इस मसौदे से पूरी तरीके से सहमत हैं। और एक सख्त प्रशासक, खास तौर पर किसी भी राज्य का एक सख्त प्रशासक कैसे होता है, क्योंकि कोई भी राज्य की छवि तभी सुधरती है जब वहां कानून व्यवस्था मुस्तैद होती है। और उसी मुस्तैदी का एक बहुत बड़ा उदाहरण योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया और उसी को लागू करने की बात अब कर्नाटक में कही जा रही है। साफ तौर पर पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिसकी सक्रियता प्रवीण की हत्या में भी मानी जा रही है। और पीएफआई एक ऐसा संगठन है क्योंकि कहीं पर भी इस तरीके की हत्याएं होती हैं तो उसमें पीएफआई का नाम जरूर आता है, जो कि एक ऐसा संगठन है जिस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बावजूद भी आखिरकार उसकी सक्रियता इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है, यह बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है कि पीएफआई की सक्रियता जब जब बढ़ती है तो सीधे तौर पर हंटर चलाया जाता है, उन तमाम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, उनके घरों को रौंद दिया जाता है जो पीएफआई के साथ जुड़े हुए होते हैं या फिर जिनका कहीं ना कहीं से संबंध पीएफआई के साथ होता है। और यही जो कनेक्शन है वो हमें कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से योगी मॉडल को इंप्लीमेंट करने की बात यहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ओर से कही जा रही है कि इसके बाद ही कानून व्यवस्था को मुस्तैद किया जा सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके को काफी पसंद वहां पर किया गया है, जिसकी वजह से इन तमाम नेताओं की ओर से ये बड़े बयान जारी किए जा रहे हैं। खास तौर पर जो बुलडोजर चलाने की नीति है, संपत्ति जब्त करने की नीति है, पोस्टर लगाने की नीति है कि इन्हीं पोस्टर्स के जरिए उन चेहरों की पहचान की जाएगी जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, जो देश के माहौल को और ज्यादा अराजक बनाने की कोशिश करते हैं। पोस्टर्स के जरिए उनके चेहरों को पहचानिए, उसके बाद उनके जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाया जाता है और इसके साथ ही आपको बताएं उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है। यह तरीका है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और ज्यादा कंट्रोल करने का, जिससे प्रभावित कर्नाटक की सरकार दिखाई दे रही है। और अगर ऐसे मामले बढ़ते चले गए तो वो इसी तरीके से योगी मॉडल के जरिए कर्नाटक में कानून व्यवस्था को मुस्तैद करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।